नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करनाल के एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहा हूं जिनके बारे में आपने सुना बहुत कुछ होगा, उनकी कार्य प्रणाली को भी देखा होगा। लेकिन आज जो मैं उनसे बात कराऊंगा आपको, उनके जीवन की सच्चाइयों को लेकर, किस तरह से वो समाज में अपना रुतबा कायम रखते हैं, परिचित हैं, बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। आपको बता दें, समाज सेवा के क्षेत्र में भी अच्छा नाम है, बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको बता देता हूँ, पंजाबी समुदाय से हैं और पंजाबियत के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। बात करेंगे आज हम प्रवेश गाबा की। आपको बता दें, जो ये चाय की चुस्की प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था और जो हमारा जो अब तक टाइम्स आप देख रहे हैं, इसमें भी प्रवेश जी का बिल्कुल हमारे साथ पूरा सहयोग रहता है। 24 घंटे हमारे चैनल्स को प्रमोशन देने में भी काफ़ी बड़ा सहयोग रहता है। बात करते हैं प्रवेश गाबा जी से। प्रवेश जी, आपका अब तक टाइम के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप सभी का जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाय की चुस्की जो प्रोग्राम सुखीजा जी ने जो चलाया है वाकई में काबिल तारीफ़ है। लोगों को मतलब कि अपनी बातें कहने का एक अवसर भी मिलता है और जो समाज के सामने जो अच्छी बातें हैं वो भी सामने आती हैं। तो ये प्रोग्राम को हमारी शुभकामनाएं और ये इसी तरह से आगे चलता भी रहे और सुखीजा जी अच्छे चलाते भी रहे और अच्छे लोगों को सामने लेके आते रहे ताकि समाज में और अच्छे मैसेजेस आते रहें। प्रवेश जी, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक, लोगों को अपनी बात रखने का, और हम पूरा अवसर देते हैं लोग हमसे बात करें, आए। आपको भी मालूम है किस तरह से लोग संपर्क करते हैं, उसके बाद हम फिर अपने प्रोग्राम में चयन करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों को चयन करने के बाद इस प्रोग्राम में लाइव लेके आते हैं। आज प्रवेश जी, हम आपके जीवन को लेके बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम आपको लगा कैसे है? आज 55वां एपिसोड है और कहीं न कहीं आपका ये 55 एपिसोड चलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं, प्रोग्राम वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। प्रोग्राम तो ये व वही बात है अभी जो समाज के सामने आप अगर अच्छी बातें लेके आते हैं, अच्छे लोगों को सामने लेके आते हैं, तो आजकल ज़माना जो है वो डिजिटल ज़माना है ना? लोगों को अपनी बातें कहने का और लोगों को जो लोग सुनते हैं आजकल सभी लोग इन्हीं चीज़ों को देखते भी हैं। आजकल वो चीज़ तो है नहीं भी चल ठीक है, अभी सुबह-सुबह चलो अपना वो उठते हैं तो तब भी मोबाइल देखते हैं और सोते हैं तभी मोबाइल देख के सोते हैं। तो और जितनी हम पॉजिटिव चीज़ें सामने लेके आएँगे, जितनी अच्छी बातें सामने लेके आएँगे, उतना ही अच्छा ये है और आप अच्छे पॉजिटिव लोगों को सामने लेके आते हो, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो यही है, अभी शुभकामनाएँ हैं, अच्छा प्रोग्राम है, चलाते रहिए और लोगों को लेके आते रहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये प्रोग्राम बेहद ही सकारात्मक है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रवेश जी, हम जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये प्रवेश गाबा क्या चीज़ है कौन ये प्रवेश गाबा? कैसे ये प्रवेश गाबा समाज के अंदर अपनी इमेज बनाए हुए है, करार किए हुए है? ये क्या है पूरा प्रवेश के नाम से? लोग जानना चाहते हैं प्रवेश गाबा को कि आखिरकार प्रवेश गाबा की असलियत है क्या? नहीं, ये सभी लोगों का प्यार है ना? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है अभी कुछ हम अलग हैं या कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं है। ये सभी लोगों का प्रेम प्यार है। आप जिस तरीके से लोगों के साथ रहते हो, जिस तरीके से बिहेव करते हो, तो उसी तरीके से लोग आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? उसी तरीके से आपको वो देखते हैं, समझते हैं। तो मेरा यही है, अभी सभी के साथ अगर हम सुख-दुःख के साथी बने, सभी के साथ प्यार में रहें और सभी के एक दूसरे के काम आए, तो यही एक अच्छी चीज़ें हैं। अपना जो समाज में एक आपसीपन और ये बढ़ाने का काम करती हैं और लोगों में आपस में प्रेम प्यार बढ़ता है। तो मेरा तो यही है, अभी हम मैं सभी के साथ हम ये चाहते हैं भी सभी के साथ मिल-जुल के रहा जाए। तो वैसे भी आजकल लोगों में टेंशनें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो परेशानी ज़्यादा है। परेशानियाँ ज़्यादा हैं लोग। तो उसमें कहीं न कहीं मतलब कि लोगों के साथ अगर खुशी बाँटते हो, करते हो, तो वो वही एक वो प्यार है। तो वो लोगों से प्यार मिलता है। जी, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें प्रवेश गाबा के बारे में, अपने बारे में स्वयं बताना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हम बताते हैं आपको, प्रवेश गाबा आखिरकार है कौन? आपने नाम सुना होगा, पंजाबियत के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले श्री देशराज गाबा जी, जो आज इस दुनिया में नहीं, प्रभु के चरणों में विलीन हैं, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं।
और आपको बता दें, इसी देशराज गाबा जी के परिवार का जो पहला फूल है, परवेश गाबा। इसके बाद बता देते हैं, इसके बाद आते हैं पराग गाबा, और तीसरी बात करें तो पंकज गाबा। ये 3 भाई हैं। तीनों के कार्य की यदि आप समीक्षा करेंगे, तो तीनों के जो काम हैं, एक दूसरे से बढ़ के हैं। नेचर तीनों का डिफरेंट है। स्वभाव स्वभाव तीनों का डिफरेंट है। लेकिन एक काम, यदि आपने इनके घर की बेल बजा दी किसी मदद के लिए, तो ये तीनों के तीनों आपको बिल्कुल तैयार मिलते हैं। प्रवेश जी, ये संस्कार कहाँ से मिले आपको? नहीं, नेचुरली बात है, ये संस्कार जो है वो परिवार से ही मिलते हैं, है ना? तो अब आज चलो पिताजी नहीं है, डैडी नहीं है ना? लेकिन जो उन्होंने मतलब कि परिवार में दिया, वो सबसे बड़ी बात ये है अभी इकट्ठे रहने का एक वो जो दिया ना, तो वही सबसे बड़ी वो हमारी वो स्ट्रेंथ है ना? आज हम एक ही घर में, एक ही उसमें हम छत के नीचे तीनों भाई मिलके रहते हैं, तो यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो उसी वजह से मतलब हम सबको एक दूसरे के साथ मिलके काम करने में और समाज सेवा करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। प्रवेश जी, एक आपने बात की है दुख सुख। एक दुख सुख के नाम से, दुख सुख साथी के नाम से एक संस्था बनाई गई थी। वो क्या सोच थी? वो संस्था अभी भी चल रही है? हाँ, वो आज भी संस्था चल रही है। तो इसको 20 साल हो गए उस संस्था को बने। तो उसका मकसद यही था भी लोगों के, भाई वैसे तो चलो सुख में तो हर कोई आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कोई बात हो या कुछ किसी के परिवार के साथ या कहीं ऐसा, तो एक ऐसा वो होना चाहिए जहाँ पर आप मतलब कि मदद के लिए या इमीडिएट किसी को कोई ज़रूरत है वो तो साथ में चलें। तो ये उस उद्देश्य से लेके बनाई गई थी, वो आज भी चल रही है। आज भी लोग उसके 30-40 लोग हम जो हैं मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो अच्छा चल रहा है। बड़ा नेटवर्क है। हाँ, 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 बढ़िया, बढ़िया। इसमें अच्छे-अच्छे लोग हैं, पप्पू खन्ना जी हैं, गांधी जी हैं, सोमनाथ डावर जी हैं, मतलब कि जो चौधरी साहब हैं, मतलब अच्छा अच्छा काम करते हैं ये लोग। आपने कुछ ना कुछ समाज को दिया ही है, और बिना स्वार्थ के। और आजकल तो स्वार्थ को साथ लेके चलते हैं लोग। देखो, समाज का जो काम है ना, वो ये नहीं होता भी मैं सोच के की जाती है। कोई भी काम अगर हमने करना है सेवा के लिए, तो ये सोच के किया जाए, तो वो सेवा नहीं होती। अगर आपने सोच के कर ली भी, ठीक है, हाँ, इससे मेरे को कुछ मिलेगा या कुछ इस तरीके से ऐसा होगा, तो वो क्यों वो सेवा नहीं है। जी। जो आप अपने लिए कर सकते हो, मान लो मेरे को जो चीज़ अच्छी लग रही है सपोज़, वही मैं आपके लिए अगर अच्छा सोचूँगा, तो नेचुरली बात है, वो उसी उसी हिसाब से काम करना है, वो आपके जीवनचर्या में आ जाएगी। ये नहीं है भी ठीक है भी हाँ, नहीं, नहीं, आज मैंने ये वाला काम करना है, ये सोच के काम करना है भी हाँ, ये सेवा कर रहा हूँ या ये काम कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ़ आपको यही सोचना है भी जो मेरे लिए अच्छा है, जो मैं अपने लिए सोच सकता हूँ, जो मैं अपने परिवार के लिए सोच सकता हूँ, वही अगर मैं दूसरों के लिए सोचूँगा, तो नेचुरली बात है, वही एक सेवा का रूप ही होता है, वही होता है। प्रवेश जी, पंजाबियत के लिए आपका परिवार तत्पर रहता है 24 घंटे। आप अपने जो आपके मूल उद्देश्य होते हैं उसको छोड़ देते हैं पंजाबियत के लिए, और आप तत पे खड़े हो जाते हैं। हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट आप लोगों ने बनाया था, बहुत बढ़िया काम किया। पंजाबियत की पंजाबी धर्मशाला का भी यहाँ निर्माण हुआ। एक सोच लेके जिस तरह से आपका परिवार चलता है, आप लोग चलते हैं, उससे समाज को कितना फायदा हो रहा है, और ये जो संगठन आप बनाते हैं, काम करते हैं, उसका क्या लाभ होता है? देखो, पंजाबी कोई कास्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है भी पंजाबियत जो है ना, वो पंजाबी संस्कृति, पंजाबी सभ्यता वो है ना? पंजाबी एक विचारधारा है। तो जिस कौम की, जिस लोगों की मतलब जो अपना ये अपनी संस्कृति सभ्यता खो देते हैं, तो वो कौमें भी खत्म हो जाती हैं। तो हमारा किसी जात पात के ऊपर वो नहीं है भी ठीक है जी, ये लोग पर्टिकुलर ये पंजाबी है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, है ना? उसमें यह है भी जो पंजाबी संस्कृति, पंजाबी सभ्यता में बिलीव करते हैं, तो वो वही एक पंजाबियत है। तो उस चीज़ को तो जिंदा रखना भी चाहिए। आज मतलब कि देखो, पुराने पुराने शहर, जो पुराने पुराने इतिहास है, मतलब उन लोगों को जिंदा रखा जाता है, किया जाता है। अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, है ना? तो इन चीज़ों को तो हमेशा साथ में लेके चलना भी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने भी इसी तरह से सोच के साथ एक हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट जब शुरू में किया था, तो उसके लिए काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़े थे। अपना
जिन्होंने हम सब ने मिलके, मतलब ये नहीं है भी अकेला प्रवेश गाबा या हम लोगों ने, मतलब ऐसा नहीं है। ये टीम वर्क होता है। टीम, पूरा टीम वर्क होता है, मतलब कि है ना, इसमें काफ़ी लोगों का साथ होता है और काफ़ी लोगों के और सेम विचारधारा वाले, मतलब और उसी हिसाब से वो चलते हैं। मतलब शिव शर्मा जी थे, मतलब काफ़ी लोग, मतलब जिन जिन लोगों ने इसमें, हरीश हंस हो गए, वो ना काफ़ी, अमित था, ये मतलब सभी लोगों ने मिल के, मतलब इस काम को हमने आगे लेके गए। तो उस समय एक बात रखी थी भी हाँ, पंजाबी धर्मशाला होनी चाहिए भी, ये लोग इकट्ठे होने चाहिए, पंजाबियत इकट्ठी होनी चाहिए। उसके लिए नहीं भी हमें ये दिखाना भी नहीं नहीं हम सब इस तरह से हैं, नहीं। उसमें यही ये बात रहती है भी पंजाबी संस्कृति, पंजाबी सभ्यता को इकट्ठा किया जाए और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए भी, जो जो जिस जिस तरह से जो काम होते हैं वो होने भी चाहिए, है ना। तो अच्छे कामों के लिए बनाया गया उस समय, ये फिर शुरू किया गया ये प्रोसेस एक सब लोगों का। और आज मतलब पंजाबी भवन का भी निर्माण हो रहा है। तो वो उसी की एक सोच थी, वो उसी की एक उपज थी, है ना। तो आज सब लोग मिल के कर रहे हैं, उसमें ये नहीं है भी हम अकेले हम ही कर रहे हैं, नहीं। उसमें भी अब सब लोग, जैसे जिस तरीके से अपना तनेजा साहब हो गए, और जो प्रधान जी हैं, राजपाल जी हैं, पी जी हैं, अपना शशिपाल मेहता जी हैं, पप्पू खन्ना जी हैं, मतलब काफ़ी लोग, जिन लोगों ने मतलब कि पैसे का भी वो लगाया, भी इकट्ठा भी किया, टाइम भी दिया। तो ये सब लोग जो कर रहे हैं, तो वाकई में ये मतलब अच्छी बात लेकिन है। इसमें प्रवेश जी जो आपने बीज बोया और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया, उनके दिमाग में एक सोच डाल दी और फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ और अभी पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वयं आके पंजाबी धर्मशाला को, पंजाबी समाज को समर्पित कर दिया है। हम्म। ये एक सोच जो आप लेके चलते हो, ये आइडिया कहाँ से आते हैं? किस तरह से आप लोग आगे बढ़ते हो? नहीं, इसमें वही वही बोला भी, ये पंजाबी वही है ना, एक सभ्यता और संस्कृति, मतलब इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए सभी को। मकसद तो वही होता है भी आप सब लोग मिलके अपनी उसके लिए काम करें, सभ्यता के लिए, संस्कृति, अब तो ये होना भी चाहिए। और ये मेरे को लगता है भी अगर अच्छी अच्छी सोच के साथ आप आगे जाओगे तो फिर अच्छा ही होता है। तो ये नहीं है भी अगर पहली बात तो ये यहीं से होती है, सोच से होती है। अगर सोच आपकी पॉजिटिव है, सोच अच्छी है, हमें उसमें से कुछ लेना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना भी, अगर हम मतलब उस सोच के साथ जाए, नहीं नहीं इस ये काम तो ऐसा है, इससे मेरे को कुछ लेना है, तो फिर आपकी जो वो जो चीजें हैं ना, वो बदल जाती हैं, है ना। लेकिन अगर सोच अच्छी होगी, उसमें क्रेडिट चाहे किसी को भी मिले, कर रहा है वो उसमें क्या, आपकी सोच तो जीत गई ना। आपका जो एक आपने जो चीज सोची वो जो तो जीत आइडिया गई, जो लिया दिमाग वो में। तो जीत गया ना, है ना। तो हमेशा उसी चीज के ऊपर हमें चलना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जो सोच माइंड में, दिमाग में आपने बना ली और उस पे काम करोगे और उसी में ही आप आगे बढ़ोगे, ये तो फैक्ट है, बिल्कुल एकदम कड़वा सत्य है। आपको बताते हैं, ये जिस परिवार से आज हम बात कर रहे हैं, प्रवेश गाबा जी से बात कर रहे हैं, इनके परिवार से, प्रवेश जी से बात कर रहे हैं, इन्होंने पंजाबियत के जो सबसे बड़े शहीद, शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी, उनसे बहुत बड़ा परिचय करवाया, लोगों को बता दिया कि देश की आज़ादी में पंजाबियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। और उसी कड़ी के अंदर जब जिक्र आया शहीद मदन लाल ढींगड़ा के बारे में, जब उनका इतिहास इन्होंने लोगों को परिचित कराया, उसके बारे में बताया, एक बहुत बड़ी सोच आई और जिसने आज धीरे धीरे काफी बड़ा मुकाम हासिल किया है। प्रवेश जी, ये सोच जिस तरह से शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी ने एक पंजाबी समाज से होते हुए देश के लिए बलिदान दिया, ऐसे और भी वो सारे हैं। तो ये कहाँ से आपके पास आइडिया है भी, आप लोगों को किस तरह से आपने एक वाक्य में बताया कि देश के आजादी के अंदर पंजाबी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था? देखो, शहीद किसी एक कौम से नहीं होते हैं ना, शहीद जी। देश के होते हैं सबसे पहले। उसमें सिर्फ जो इनके बारे में थी, मदन लाल ढींगरा जी के बारे में भी, ये 20वीं सदी के प्रथम शहीद थे, है ना। तो इनका कहीं ना कहीं इतिहास पीछे रह गया, नई लोगों के सामने आया, है ना। तो वैसे तो प्रयास इनके, मतलब कि अमृतसर में ही एक संगठन है, उन्होंने शुरू किए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने हरियाणा के अंदर इसको शुरू किया। हरियाणा के अंदर इनकी जीवनी को लेके हमने पहले प्रकाशित किया। उसके बाद फिर और जगह पर भी हमने, मतलब इस चीज़ को, जहाँ जैसे हिसार है, कैथल है, और जगह पर भी इस चीज़ को प्रमोट किया, पानीपत, इधर उधर। तो सभी जगह के लोगों के अंदर जागरूकता आई, वहाँ पर भी इनकी प्रतिमाएं लगी। बेसिकली प्रतिमा लगाना एक वो मकसद नहीं होता, लेकिन उससे होता भी ये जीवन में इन इन लोगों को याद किया जाए, इन जी। लोगों ने अपने देश के लिए क्या किया है।
तभी उससे आदमी की दूसरे आदमी की भी सोच बदलती है, भी यार इस आदमी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। मकसद यही होता है भी जो दिखाने का, करने का भी, हाँ भी हमारे अंदर भी ऐसी ही भावना आए। तो इतिहास इसीलिए बताया जाता है भी इन लोगों ने इस तरीके से अपने देश के लिए काम किया। तो उस सोच के साथ हमने काम किया भी ये, हाँ, ये जो प्रथम शहीद है, तो इसके लिए बाकी तो देखो काफ़ी शहीद जो हुए हैं उन सभी को याद किया ही जाता है। तो आज मतलब कि अपने पे ये भी होता है भी ठीक है, हाँ, भी अब सब जगह मतलब कि इनके इतिहास के बारे में लोगों को मालूम है। तो इसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी जी। बनाई, है ना? काफ़ी लोगों का सहयोग भी रहा, उसमें कतूरिया साहब भी हैं, और भी मतलब कि 17-18 लोग थे, उन लोगों ने मिल के मतलब इस चीज़ को वो किया हमने। तो वो एक वो अपना कौन-सी चैनल था उसके ऊपर ये दिखाई भी गई, जी। है ना? तो लोगों को पता भी लगा, तो अच्छी बात है। तो इसमें सब लोग मतलब जिन लोगों ने इसमें भागीदारी की और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया वो सभी बधाई के पात्र हैं आज, है ना? जी। हाँ, तो बस। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें काम करने के बाद पीछे हट जाना, काम कर दिया उसके बाद आराम से घर बैठ जाना, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। खास तौर पे गाभा परिवार के अंदर ये खासियत है। कुछ ना कुछ समाज को देने की सोचना, डिस्कशन करना, बड़ी-बड़ी बातों को लेके आना, और हमारे साथ भी रेगुलर प्रवेश जी का डिस्कशन रहता है, और हम लोग मिल जाएँ तो काफ़ी लंबी डिस्कशन चलती है और उसके परिणाम निकलते हैं सकारात्मक। आपको बता दें जिस परिवार में बैठे हैं, इस परिवार का राजनीति के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वयं श्री देशराज गाबा जी पार्षद रहे हैं। राजनीति के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कई एमएलए बना दिए, कई एमपी बना दिए, कई पार्षद बना दिए, कई मेयर बना दिए, कई प्रधान बना दिए। बहुत बड़ा योगदान है। आज प्रवेश जी से हम जानना चाहेंगे राजनीति के बारे में। प्रवेश जी, आप क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? अ, नहीं, राजनीति अच्छी है। अगर राजनीति को अगर अच्छे रूप में लिया जाए, पॉजिटिव रूप में लिया जाए, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब लोगों को आना चाहिए राजनीति, अच्छे लोगों को हमेशा राजनीति के अंदर आना चाहिए। ताही तभी ही इस देश का और जो उत्थान है, लोगों का उत्थान है, वो हो पाएगा। तो लेकिन आजकल की जो राजनीति है वो स्वार्थ की राजनीति हो गई है, मेरा मानना है जहाँ तक है ना। काफ़ी लोग मतलब कि जो है स्वार्थ के लिए भी, यार मेरे को क्या मिलेगा राजनीति, है ना? राजनीति में आया तो मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो राजनीति के देखो, राजनीति के मायने तभी बदले जाएंगे जब ये हम अपना स्वार्थ छोड़ के, जब हम सोचेंगे अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए भी मेरे को क्या करना है ना। तो वो एक जब सोच पैदा होगी तभी एक होना चाहिए। राजनीति का रूप ये होना चाहिए भी ठीक है, हर सेवा का रूप होना चाहिए भी, हाँ, मेरे को इस फील्ड में आके ये काम करने हैं मेरे को, है ना? आज देखो राजनीति के अंदर हम जिन मुद्दों को लेते हैं, हम ले लेते हैं आपसी झगड़े को, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये इनेलो का है, ये जेजेपी का, इन चीज़ों को ले जी। लेते हैं। जो जन संधारण के मुद्दे हैं, मतलब कि जैसे रह जाती है, जिनके ऊपर मिल के काम करने की ज़रूरत होती है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के ऊपर अगर सब मिल के सोचे, भाई सभी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे मिल के सोचे, मतलब ये नहीं है भी ऊपर वाले लेवल से ही करें। अगर हम नीचे वाले लेवल से भी शुरू कर सकते हैं इन चीज़ों को, जी। है ना? मान लो सपोज करनाल ही है, करनाल में अगर सब मिल के अगर हम ये सोचें भी, हाँ भी इस तरह से हम अगर आज हमारे यहाँ इन्वायरमेंट का, पोल्यूशन का इतना लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? जी। हमें हमें इन्वायरमेंट के लिए हमें पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, या और कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को मिलजुल के हम काम कर सकते हैं। तो इन क्योंकि लोग जो पॉलिटिकली जो लीडर्स हैं ना, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके उनको फॉलो करते हैं, है ना? तो एक उदाहरण इस तरह से पेश करना चाहिए हम लोगों को भी, हम इन्वायरमेंट के लिए ये कर रहे हैं। दूसरा दूसरा सेम फील्ड आ जाती है हेल्थ। हेल्थ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, है ना? जो अभी मतलब जिस तरीके से आयुष्मान योजना शुरू की गई है, या और कई ऐसी योजनाएं हैं जो मतलब कि जो जो गरीब लोगों को सहायता दे सकती हैं, उसमें ये नहीं होना चाहिए भी ठीक है अभी एक ही पार्टी काम करेगी, नहीं, सब मिल के लोगों को मैसेज जाए भी ठीक है, हाँ, ये इन इन चीज़ों का ये बेनिफिट है और ऐसे ऐसे ये काम करना है। और कई चीज़ें होती हैं अभी जो हम सीएमओ साहब से मिलके, या और डायरेक्टर जो मेडिकल कॉलेज हैं, और डॉक्टरों से मिलके हम टीम बना के मतलब कि लोगों के तक जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, हेल्थ के प्रति अवेयर कर सकते हैं। वही मानना है, क्योंकि क्योंकि ये एक आदर्श होते हैं, लीडर को आदर्श माना जाता जी। है ना? तो कैपेबिलिटी तो होती है तभी ये लीडर होते हैं, वैसे तो कोई भी नहीं होगा, है ना? उनके अंदर एक अलग तरह से एक मतलब एनर्जी और कैपेबिलिटीज होती हैं। हम्म।
तो इस तरह से ये काम होने चाहिए। एजुकेशन के मामले में भी काम होने चाहिए, है ना? तो जब तक हमारी एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक हम मतलब नहीं सोच सकते कि हम इस देश को बदल सकते हैं, है ना? जी। तो सबसे बड़ी बात ये है भी पहले हम शुरू से ही एजुकेशन सिस्टम को ठीक रखें, क्योंकि लोगों को सोचने समझने की क्षमता भी वहीं से आती है, एजुकेशन से आती है। हुँ। तो मेरा ये मानना है भी राजनीति को इस तरीके से लिया जाए सेवा के रूप में, मतलब कि हम मिल के इन चीज़ों को दूर करें। रोहित जी, आपने बात की है, स्वार्थ की बात की है। स्वार्थ को लेकर लोग आगे आ रहे हैं, झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं लोगों के बीच में जाके। फिर उसके बाद जब कुछ बन जाते हैं, फिर अपनी पेंशनें लगवाते हैं, अपने खर्चे लगवाते हैं, कोटे ले लेते हैं बड़े बड़े। तो ये सब क्या है, आपको लगता नहीं है कि एक धोखा है बहुत बड़ा भी? इनकी ये पेंशन, तनख्वाहें, कोटे क्यों होने चाहिए जब ये लोग आए ही समाज सेवा के दम पर हैं, समाज सेवा का सपना दिखाकर आए हैं, फिर ये इस तरह की बातें कैसे हो जाती है? देखो, सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये है भी, देखो हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है भी हमें इस बंदे को टिकट देनी है ना? हम सेवा के उसके उसके कारण टिकट नहीं देते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इस तरह से वो टिकट नहीं देती भी, ठीक है जी, हाँ यार इसने समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर ये काम कर रखा है तो इसलिए इसको मतलब हम प्रमोट कर दें, नहीं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है आज भी जात पात के ऊपर है, मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस बरादरी के लोग ज़्यादा हैं तो इसको टिकट दे दो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें सोच समझ के ये की जाती हैं। जब शुरू से ही हमारा यही सिस्टम बना हुआ है, तो ये चेंज कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो अपनी वो दे दी, जी। लेकिन चेंज किसको करना है? चेंज हम लोगों को करना है ना? लेकिन ह हम हम लोग तो धोखे का शिकार हो हम जाते हैं। नहीं, धोखे तो हम उसके पार्टिसिपेंट हो गए ना, जी। हम भी तो हाँ। उसके भागीदारी हो गए। जी। तो हमने अगर इस उसको बदलना है, जी। भई ठीक है, हमें भी ये देखना चाहिए भी कौन-सा आदमी काम करने वाला है, कौन-सा आदमी काम कर सकता है, उसकी क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से है। तो उस तरह से हम अगर सोच के साथ चलेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। तो मेरा यही मानना है भी हमारा जो सिस्टम है ना पॉलिटिकली, वो यही है। मतलब जात, बिरादरी और ये वो, आज इसके इतने परसेंट वोट हैं तो इसको टिकट दे इसको दो, टिकट ये दे कर दो। दो जी, वो कर दो। जी। ठीक है, कहीं न कहीं वो रहता भी है, भी ठीक है, अपना अपनी उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं भी अपनी उसका बिरादरी का। लेकिन मतलब मोस्टली ये होना चाहिए भी सबको मिल-जुल के साथ करके, क्योंकि ये काम सिर्फ़ एक बिरादरी का नहीं होता। आपके पूरे शहर में और लोग भी हैं, सब लोग हैं, मिल के काम करना चाहिए। वैसे बड़ी-बड़ी पार्टियाँ भी यही सोचती हैं भी कौन-सी बिरादरी के कितने वोट हैं और वहाँ से उसी बिरादरी का ही कैंडिडेट हाँ, उतारा हाँ, जाए। हाँ, यही और है। इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ने करनाल से भी बाहर से मनोहर लाल जी को लाकर यहाँ उतार दिया, क्योंकि उनका जीवन ही टोटल समाज सेवा में रहा है, संघ में काम करते रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, उनका जीवन था। और वो जिस तरह से वो आए, 2 बार उनको यहाँ से विधायक बना दिया और सीएम बने, वो सीएम की बात चल रही थी ऑलरेडी पहले से ही। तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से हुँ। ये क्षेत्र में, हरियाणा में बात करें, हरियाणा की पूरे की बात करें, सरकार का नारा भी है समान विकास का। और उसके बाद अगर हम करनाल की बात करें, तो करनाल में कितना बदलाव हो रहा है? क्या लगता है जो बातें कही गई चुनाव के दौरान, वो कितनी सत्य साबित हुई? देखो, अ, ये बात तो माननी पड़ेगी भी हम उसको ये अदरवाइज़ ना लेके चले भी ठीक जी। है ना? वो एक नो डाउट वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री तो है ही है, जी। ठीक है? तो इस चीज़ के लिए करनाल की जनता को भी प्राउड होना चाहिए भी, ठीक है, भई वो एक ईमानदार व्यक्ति तो है ही है। दूसरी बात रही, हाँ, 7 सालों के अंदर जो उन्होंने करनाल के लिए किया, करनाल अलग से तो दिखने तो लगा ही है, इसमें नो डाउट। मतलब कि हम ये नहीं करेंगे भी मेरा परिवार, मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल उसमें हूँ, ठीक है ना? मेरे मेरे भाई अगर कांग्रेस से हैं या वो दूसरे वो उधर से हैं, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए भी ठीक है, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसमें नहीं, है ना? लेकिन 7 सालों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए ही हैं, मानना भी चाहिए। लेकिन बीइंग ए सीएम, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, मतलब बीइंग ए सीएम जो उनको करना चाहिए, वो देखो, ये सड़कें बनना या और चीज़ें बनना ये बहुत अच्छी, मतलब ठीक है, मतलब करनाल का एक नक्शा भी बदला उन्होंने। करनाल में लोग अब जो बाहर से आते हैं वो कहते भी हैं हाँ यार चेंज तो आया ही है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी रही बात, मतलब जैसे मीडिया में आता है भी ठीक है जी, ये घोटाला हो गया, ये सड़क के अंदर ये कम हो गया, वो एक प्रशासनिक उसका मतलब कि वो पैरामीटर है, उसको देखना चाहिए, ठीक है? उसमें मुख्यमंत्री जी को रेगुलर उन उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, मॉनिटरिंग अपने करनी चाहिए। मॉनिटरिंग करनी चाहिए, है ना? क्योंकि वो करनाल के एक एमएलए भी हैं। मतलब काम अच्छे हो रहे हैं, नो डाउट उसमें, बिल्कुल उसमें हमें मानना भी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है भी करनाल के अंदर
और किस तरह से मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री लेके आई जाए या ऐसे मतलब कि चीज़ें लेके आई जाएँ जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले, जी। है ना? सबसे ज़्यादा ज़रूरत आजकल लोगों को रोज़गार की है ना? और और कुछ इस तरीके से होना चाहिए भी जिस समय कुछ ऐसे संस्थान भी जिनसे लोगों को और भी शिक्षा मिल सके भी हाँ, ये हम काम करेंगे तो इस तरीके से इनको नौकरियाँ मिलेंगी, है ना? तो वो चीज़ें आनी चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, है ना? तो उससे मतलब कि जैसे और भी हम देखते हैं मतलब कि हम लोग कहते हैं भी ठीक है हुड्डा साहब ने रोहतक का विकास किया, वहाँ पर वो अकेडमी लेके आए, दूसरी और चीज़ें लेके आए, काफ़ी काफ़ी अच्छी मतलब कि उन्होंने किया। सेम एज़ इट इज़ भजन लाल जी ने हिसार के लिए किया, है ना? चौटाला साहब ने सिरसा के लिए किया। तो लोग ये कहते हैं, लेकिन ये हाँ, इनके बारे में ये बोला जाता है भी ठीक है, ये पूरी एक हरियाणा को पूरी एक नज़र से देखते हैं। लेकिन फिर भी बीइंग ए एमएलए मतलब कि मैं बीइंग ए सीएम की बात नहीं कर रहा, बीइंग ए एमएलए मनोहर लाल जी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व भी बन जाता है भी अपने करनाल के लिए कुछ ना कुछ ऐसी इंडस्ट्री, कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप ऐसा लेके आएँ, जहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले, काम भी मिले और अच्छे तरीके से उम, लोगों का भला हो, मतलब कि मेरा ये मानना है। लोगों का भला हो, सोचना पड़ेगा करनाल के विधायक को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा को एक नज़र से देखते हैं और समान विकास करा रहे हैं। लेकिन करनाल का जो सोच थी करनाल के लोगों की कि करनाल करनाल से एक सोच थी बहुत बड़ी, नहीं, प्रवेश जी। हम सीएम के उसमें बात नहीं कर रहे जी हैं जी भैया, हम सीएम को ऐसे करें, सीएम समान अधिकार से देखे पूरे हरियाणा को, जी, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बात बात है ना? लेकिन विद बीइंग ए एमएलए उसको करनाल के लिए जहाँ से विधायक बन के जहाँ से आप आए विधायक हो, है जहाँ से बिल्कुल। आपकी पहली सीढ़ी हाँ, है, उसके बारे में भी अलग से सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो करनाल के लोगों की अपनी वो है, अपनी डिमांड और ये माँगे हैं। मैं तो आज आपके उसके सामने ही रखना चाहता हूँ भी ठीक है, ऐसे-ऐसे रोज़ आपने करनाल को अच्छा बनाया, अच्छी बात है ना? लेकिन जहाँ लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले, ऐसे प्रोजेक्ट भी लेके आइए और ऐसी इंडस्ट्री भी यहाँ पर लेके आइए, ऐसे हब बनाइए ताकि लोगों को और ज़्यादा रोज़गार मिले। बीइंग ए एमएलए आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन प्रवेश जी, आपने देखा करनाल का विस्तार बहुत हुआ है हुँ, और ये इन्हीं 7 सालों के अंदर करनाल का बहुत बड़ा विस्तार हो गया। एक समय था छोटा-सा करनाल हुआ करता था, लेकिन आज आप देखेंगे तो बहुत बड़ा, धीरे-धीरे काफ़ी बड़ा करनाल होता जा रहा है। तो ये भी तो मुख्यमंत्री की देन है। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने जी, जी। मैंने तो कहा भी 7 सालों के अंदर बिल्कुल हुआ है, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अगर करनाल में एंट्री करते हैं तो आपको लगता है, ठीक है। लेकिन विकास विकास कैसे होगा? है ना? विकास जब आदमी अपना खुद संपन्न होगा, है ना? अगर अगर उसको घर में खाना होगा, घर में खुशी होगी, ठीक है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा, अपने अपने परिवार को अच्छी हेल्थ दे पाएगा, इलाज के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता, है ना? एजुकेशन के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता, अभी बच्चों को पढ़ाएँ कैसे, है ना? तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए भी इन लोगों का उत्थान, इन लोगों के जीवन का विकास, है ना? तो शहर का तो विकास हुआ, नो डाउट, उसमें कोई चक्कर नहीं है, हम कह रहे हैं अभी हुआ। जी, हुआ। लेकिन हम जीवन की बात कर रहे हैं, अभी जीवन में विकास कैसे हो? जीवन का उद्धार कैसे होगा? कैसे हो लोगों ये के? बात सोचने वाली है, आपको बता दें। मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि इस परिवार की खासियत है कुछ ना कुछ नया सोचना। और बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है कि रोजगार के बारे में, करनाल के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे उपलब्ध कराया जाए, कहाँ से बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लाई जाए, कहाँ से बड़े कॉलेज यहाँ लाए जाए, कहाँ से बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े आधुनिक तकनीक के यहाँ आने चाहिए। तो ये आपको लगता नहीं है कि इस ओर सोचा जाना बड़ा ज़रूरी है? खाली डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दें, तो लेकिन साथ के साथ ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सोचें हैं जो, बड़ी डिफरेंट है। एक तो सीधा-सीधा लोगों के जीवन के साथ जुड़ जाती है हुँ, हुँ। और मूलभूत सुविधाएँ भी जुड़ जाती हैं। तो बिल्कुल, आपको क्या बिल्कुल। लगता है इसके बारे में क्या करना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए, है ना? आज आज वो इस स्टेज के ऊपर हैं, वो सोच के वो कर भी सकते हैं, जी, है ना? कर सकते हैं, उनके कर हाथ में है। सकते हैं, उनके हाथ में है। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए उनको। एक बात करें हम प्रवेश जी, हाँ जी। गुड़गाँवा है जो, हाँ, हाँ। आईटी सेल के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा एक गुड़गाँवा का नक्शा ही चेंज हो चुका है, हुँ, कि गुड़गाँवा आज विश्व के पटल पे आ चुका है। हुँ। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, आईटी सेक्टर आया और भी कई सेक्टर्स आए हैं। तो गुड़गाँवा बड़ा विकसित हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात करें करनाल की आज, तो करनाल और गुड़गाँवा में बड़ा अंतर है। क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो देखो वो हम ये नहीं कह सकते भी वो 7 सालों के अंदर ही गुड़गाँव के अंदर अंतर आया है। वो 7 सालों से पहले भी था, है ना? वो पहले भी आईटी सेल की राजधानी थी, है ना? तो उस समय पहले भी क्योंकि वो दिल्ली दिल्ली के साथ लगता हुआ शहर है, एनसीआर में तो आता है। एनसीआर में आता है। तो तब वहाँ पर लोगों को
सस्ती ज़मीनें थी, सस्ता वो था, सब कुछ ठीक था, तो वहाँ पर लोगों ने सेटअप अपने लगाने शुरू किए। तो आज वो क्योंकि दिल्ली के नज़दीक होने के कारण उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, तो आज वो ठीक है, अच्छा है तो अच्छी बात है। तो वो हमारे हरियाणा का ही पार्ट है, तो ठीक है। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए भी यहाँ जो करनाल में हम क्या-क्या हम कर सकते हैं। किस तरीके से, अब जैसे मेडिकल हब है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, अच्छी बात है। कुटेल के अंदर या यहाँ बनी हुई अपना कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। तो हम ये कहते हैं भी मेडिकल हब है, तो उसके लिए जैसे अब मेडिकल इंडस्ट्री को ही यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाए, है ना? मेडिकल इंडस्ट्री तो बन रहा है मेडिकल धीरे-धीरे काफ़ी। एजुकेशन, हाँ, जी। हाँ, मेडिकल इंडस्ट्री इंडस्ट्री इन द सेंस मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का, केमिकल्स का, जी। और भी इससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उस चीज़ का हब बना दिया जाए, है ना? और दूसरा जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का है, मतलब जी, इसको भी करनाल का एक मतलब बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा बनाया जाता विश्व है। के अंदर काफ़ी फर्नीचर का बड़ा बनाया नाम जाता है है। ना? हाँ, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं मतलब कि जिनको बढ़ाया जा सकता है ना? तो एक बात ब्रीफ कर देते हैं दोस्तों, करनाल के अंदर आखिरकार व्यापार चलते कौन से हैं? सबसे पहले बताता हूँ, जूते का व्यापार बहुत चलता था, आज धीरे-धीरे कम हो गया। सोचने की ज़रूरत है। लिबर्टी परिवार यहाँ बहुत बड़ा योगदान दे रहा है इस व्यवसाय के अंदर, काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन कहीं न कहीं इस रोज़गार के ऊपर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस तरह से प्रवेश जी ने कहा है कि मेडिकल हब बन जाना चाहिए। मेडिकल हब बनते ही फार्मा इंडस्ट्रियाँ जब यहाँ आएँगी, तो करनाल बहुत बड़ा विकसित होगा, ये एक सोच है। उसके बाद आपको बता देता हूँ, करनाल के अंदर व्यवसाय है फर्नीचर का। करनाल का फर्नीचर भी आज यदि बात किया जाए, तो हरियाणा के आसपास के जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ तक मार करने लगा है। उसके अलावा यदि आप बात करेंगे, करनाल के अंदर और भी काफ़ी इंडस्ट्रियाँ हैं जो ग्रोथ कर रही हैं। इनको सरकार की तरफ से विशेष योगदान देने की योजना बनानी चाहिए। वो बेशक पूरे हरियाणा में लागू हो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। तभी बात बन त पाएगी तभी प्रवेश बात, जी। बिल्कुल, 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 तभी बात बन तो रही इसके है। लिए सरकार को अलग से सोचना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सोचना चाहिए जी। क्या रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति ये होनी चाहिए, जो करनाल के व्यापार मंडल के जो सभी लोग हैं, है ना? उनको मिलके मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर सीएम साहब से बात करनी चाहिए कि इस तरीके से ऐसे-ऐसे काम किए जाएँ, है ना? और लेकिन ये व्यापार मंडली की क्यों बात करें? क्योंकि व्यापार जनता मंडल की क्योंकि बात है, वो जनता जन बात करे। जनता की सुने व्यापार, जभी तो बात देखो होगी। देखो आपको जो व्यापार मंडल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इंडस्ट्री से सब लोग जुड़े हुए हैं, है ना? जी। तो उनका ये होना चाहिए भी ठीक है, अभी अगर व्यापार मंडल बनता है, उनका उनका भी काम होना चाहिए ना, उनके हाथ में भी काम होना लेकिन चाहिए। वो भी तो व्यापारी होने चाहिए ना बड़े-बड़े। अब मंडल के अंदर, व्यापार मंडल के अंदर ऐसे लोग आ चुके हैं जिनके व्यापार ही नहीं है। नौकरियाँ करते हैं नहीं तो सरकारी, जिनके नेता बने फिरते हैं व्यापारी। तो ये चीज़ें भी तो है ना प्रवेश जी। तो जो व्यापारी है, हुँ, एक्चुअल में जो व्यापारी है, एक्चुअली में जो देखो व्यापारी, जैसे जिस तरह से लिबर्टी है करनाल के अंदर, बहुत बड़ा मैं ग्रुप वही है। मेरे मेरे कहने तो का मतलब ऐसे-ऐसे और ग्रुप स्थापित करने मेरे चाहिए। कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर किसी आदमी का नहीं है, नाम नहीं है। जी, मेरा ये है भी हाँ, व्यापारियों का व्यापार मंडल मतलब ठीक है, अभी उसको हम एक संज्ञा दे देते हैं व्यापार जी, मंडल, है ना? जी। ये सभी व्यापारी मिल के मतलब कि अपने अपना प्रतिनिधित्व करें, जो उनके प्रेज़िडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वो मिल के बात रखें, भी एक मिल के प्लानिंग तैयार करें भी हाँ, ये चीज़ें ये यहाँ ऐसे-ऐसे होनी चाहिए। तो उससे उन्हीं का ही नहीं, सभी का ही मतलब कि ज्ञान तो फिर देना पड़ेगा। है। ज्ञान तो देना पड़ेगा। नहीं, सभी लोग ज्ञानी हैं, ज्ञानी इनको है। सब हाँ, तो ये तो सिर्फ़ ये है भी ठीक है, हाँ, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, वो जी, होनी चाहिए। शायद की भी हो, जी। तो अगर की भी हो तो मेरा तब भी मेरा यही मानना है भई सीएम साहब से भी करनाल के अंदर ऐसे-ऐसे रोज़गार वाले साधन और इंडस्ट्री और ये इन हब ये बनाए जाएँ, और ताकि लोगों का अपना विकास हो, है ना? शहर का विकास बिल्कुल, होगा ही शहर होगा, का साथ विकास में हो। लोगों का विकास भी होगा। दोस्तों वाक़ई में बहुत बड़ी सोच है कि एक सरकार को आइडिया देने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे सरकार आइडिया ले ले कम से कम। वोट जिस तरह से वोट लेते हैं सरकार बनाने के लिए, एमएलए, एमपी बनने के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। उसी तरह से प्रदेश को विकसित करने के लिए जो आइडिया होते हैं, वो लेने चाहिए। एक बड़ी बारीकी से प्रवेश जी इन चीज़ों को देखना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि कौन-सा व्यापार कितनी तेज़ी से फैल रहा है, हाँ, कौन-सा बिल्कुल, फल बिल्कुल। फूल आने वाला रहा है। टाइम किस चीज़ जी, का उस है, पे। कैसे है, वो सब चीज़ों को देखो, हम भविष्य को लेके योजनाएँ बनाते हैं, है ना? तो भी आने वाले 10 सालों में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? अभी हम देख रहे हैं मतलब कि जैसे ना फील्ड के अंदर अभी आने वाले टाइम के अंदर टेक्निकली लोगों की काफ़ी ज़्यादा जी, ज़रूरत काफ़ी है ना? ज़रूरत है। है ना? तो वो टेक्निकली इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा भी बनने चाहिए, जी, ठीक है? अभी जैसे नर्सिंग मतलब कि पीछे ये देखा गया कोविड के दौरान नर्सिंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है जी, ना? स्टाफ ही नहीं मिलता। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें
नर्सिंग कॉलेजेस ज़्यादा बनाने चाहिए, ताकि लोगों को और ज़्यादा मतलब कि एक तो रोज़गार मिलेगा और काम भी मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ वो इंस्ट्रक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि आम लोग वो सोच ही नहीं सकते भी हम यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर जी, पाएँगे, सही है बात ना? है। और वहीं इतनी फाइलों में उलझ जाता है हर आदमी, भी कैसे होगा? जी। तो ये होना चाहिए, सरल सरल तरीका बना देना चाहिए सरकार को। हाँ, ठीक है, उनका सब चीज़ों का मापदंड ज़रूर तय होना चाहिए, लेकिन एक सरल तरीका बना के अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बना के, और ये जो टेक्निकली जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो काम आए। एक बात उठाते हैं, सरकार से माँग करते हैं प्रवेश जी, दोनों मिलके और हमारी माँग है, आइडिया दिमाग में आ गया और उसको रखना बड़ा ज़रूरी है जनता के सामने, सरकार के सामने। हरियाणा को व्यापार को लेकर, इंडस्ट्री उद्योगों को लेकर कोई ना कोई सुविधा, सब्सिडी देनी चाहिए। जिस तरह से हिमाचल ने दे दी बद्दी को, फार्मा इंडस्ट्री सारी वहाँ चलेगी, तो ऐसे हरियाणा के अंदर भी तो होना चाहिए। एक पर्टिकुलर हब मिलना चाहिए। केंद्र में सरकार है भाजपा की, बड़ा बहुत बड़ा योगदान है। दोनों सरकारें मिलकर अच्छा तालमेल है, विकास कर रही हैं। तो इस तरह का भी अगर हो जाए, तो इससे बहुत बड़ी बदलाव नहीं आएगा प्रवेश जी? बिल्कुल, 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 बिल्कुल आएगा जी। तो हम कह ही रहे हैं अभी, ऐसा-ऐसा होना चाहिए, है होना ना? ये चाहिए। हाँ, मिलके होना चाहिए, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। प्रवेश जी, राजनीति के बारे में आपने फिर घुमा दिया हमारे को। राजनीति करनाल की क्या लगती है? कहाँ कितना बड़ा इसमें भी बदलाव आ रहा है? देखो, राजनीति, देखो जो अच्छा करे तो उसको अच्छा कहना भी चाहिए, है ना? राजनीति तो मतलब वो नहीं, मैं मेरा तो ये मानना है भी जो अच्छा करे उसको हमेशा अप्रिशिएट ज़रूर करो, ताकि अच्छे लीडर आएँ, लोग आएँ। उनको पता लगे यार भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरी तारीफ़ भी होती है, मेरे लोग मेरे को वो भी करते हैं, तो मोटिवेशन भी मिलती है, तो आने चाहिए, ताकि और अच्छे लोग सामने आएँ। मतलब मोटिवेशन करने का तरीका ये नहीं है भी ठीक है जी, मैं किसी को भी पंप कर रहा हूँ या ये कर हाँ, रहा हूँ, हाँ। नहीं, नहीं। मोटिवेशन इसलिए होती है ताकि और लोगों को उससे शिक्षा मिले भी, हाँ यार मेरे को भी इस काम में ऐसे आना चाहिए, तो लोग तथ्यों पे आधारित त रणनीति होनी चाहिए। हाँ, 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 हाँ। मतलब ये सोच के नहीं आना चाहिए राजनीति के अंदर भी ठीक है जी, मैं अब ये आऊँगा तो मेरे को ये मिलेगा, तो मैं इस तरह से ऐसा हो जाएगा ना, वो नहीं, है ना? रोहित जी, आपको लगता है चाय की चुस्की में आपका भी चयन कर लिया जाएगा? ये आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छी बात। मैं तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचता था, हाँ, है ना? लेकिन आज फँस गए आप। फँस गया तो घेर लिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें परवेश गाबा जी मीडिया में आने से बचते हैं। लेकिन हमने किस तरह से इनको आज घेरा है, कई दिनों से हम लोग भी पीछे लगे रहे भी एक बार प्रवेश जी को सामने लाया जाए। क्योंकि एक सोच होती है, एक व्यक्ति प्रवेश का मतलब, प्रवेश का मतलब आप समझ गए, इनकमिंग है। हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर इनकमिंग आए, माल आए, हर तरह से इज्जत बढ़े, हर तरह से मान सम्मान मिले, इनकमिंग चाहते हैं। और यहाँ और मेरे साथ जो बैठे हैं बिल्कुल प्रवेश जी, जिनका नाम भी प्रवेश गाबा है। और प्रवेश जी, अंत में जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनकमिंग को लेकर, आपके नाम को लेकर? नहीं, कुछ भी नहीं, सभी लोग खुश रहें, है ना? मिल-जुल के रहें, यही यही एक वो सबसे, देखो आजकल इस मतलब कि इस समय मतलब लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा टेंशनें हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, है ना? कहीं कोई रोज़गार को लेके, कहीं किसी हर चीज़ को लेके मतलब इस तरह से है। लेकिन जहाँ हम एक-दूसरे की खुशी को थोड़ा-सा बाँट लें, दुःख को थोड़ा-सा बाँट लें, तो वही एक मतलब कि सबसे ज़्यादा वो है। तो जो हम अपने लिए सोचते हैं, वही दूसरों के लिए अगर सोचना शुरू कर दें, तो वाक़ई में जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसी तरह की आज समाज को ज़रूरत है। वही मैं एक बात है, अभी पहले हम ये कहा करते थे भी पहले मोहल्लागिरी अब राहगिरी पे आ गई है ना? हाँ, ये बात है, ये तो बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ, पहले क्या होता था, एक परिवार, संयुक्त परिवार होते थे लोग। परिवारों में रहते थे और मोहल्ले के अंदर मोहल्ला ही एक परिवार मोहल्ला होता था। क्लिनिक, जैसे दिल्ली में चल रहे हैं मोहल्ला मतलब क्लिनिक, मोहल्ला देखो सिस्टम चल रहा है। पहले क्या होता था, जी, मोहल्ला ही एक परिवार होता था, जी। है ना? अगर मान लो किसी के घर में पड़ोस में शादी है ना, तो हाँ, वो पूरा 10 जश्न होता था 10 पूरे। 10 दिन तक यही जश्न होता था, और ये भी होता था भी जो पड़ोसी है उसी के घर ही खाना खाना है जी, शाम को जी हाँ, चलो हाँ। रात को वहीं बैठना, वहीं नाचना गाना है। तो उससे क्या होता था, आदमी की जो टेंशन है ना वो रिलीव हो जाती थी। आजकल पड़ोस की तो बात ही दूर होगी, जी, भाई साथ वाला कौन है, क्या नहीं है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, कुछ नहीं पता होता, ठीक है जी। ना? तो घरों में भी यही चीज़ें आने लगी। हाँ, एक-दूसरे से थोड़ा-सा मतलब कि जितना बात करनी बदलाव है, आया। उतनी बात करनी है, नहीं तो मोबाइल पे ही लोग अपना हाँ, हाँ। सीमित हो गए हैं, है ना? तो
मेरा ये मानना है भी ये चीज़ें दोबारा शुरुआत होनी चाहिए। जो पुराना कल्चर, पुराना वो था ना, तो तभी ये लोगों के जीवन के अंदर ये जो स्ट्रेस लेवल है, एक-दूसरे को देख के हम मतलब कि बढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं यार उसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए। वो जी। सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। जैसे मान लो जो बिल्डिंग अपनी ज़मीन को ही छोड़ देगी, वो कहाँ रह पाएगी? मैं वही कह रहा हूँ ना, जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ही यही है। अगर मैं ये सोचूँगा जी ये साथ में भाटिया जी के घर में ये वाली कार है वो मेरी ही है, हाँ, तो मेरा ही है। मेरा ही मेरा ही है है। वो। आज चाबी वो कभी अच्छा भी माँग लेंगे, भैया देना तो ज़रा अच्छा चाबी। अच्छा खाना बना रहे हैं तो ठीक है जी, मैं आज वहाँ जाके खा हाँ, के 2 आता हूँ। चपाती मँगा हाँ, 2 लेंगे। चपाती जी क्या कौन-सी सब्ज़ी बनाई है यही जी, तो खा प्यार है सबसे यही बड़ी प्यार है, बात। ये होना चाहिए, है ना? ये आपस में ऐसा होना चाहिए तभी लोग खुश और ठीक रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, एक सोच देखो कितनी ज़बरदस्त सोच है कि अड़ोस-पड़ोस, मोहल्ला सब में प्यार होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। प्रवीण जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी ओर जाने से पहले एक बात आपको बता देते हैं एक बार फिर कोविड के केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए हैं उसी पर नकेल लगाने के लिए प्रशासन ने थोड़ा सा शिकंजा टाइट कर दिया है आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगा कर निकले सबसे पहली बात नहीं तो आपका चालान काट दिया जाएगा कल भी पुलिस ने काफी चालान काटे हैं आप खास तौर पर इस बात को ध्यान रखना कि कोविड को किसी भी कीमत पर फलने फूलने नहीं देना अपने शहर में घुसने नहीं देना ये जिम्मेदारी हम लोगों की है और दोस्तों आपको बता दें आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स मैं चाहूंगा इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दें आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी मैं हूं विकास सुहीजा अपने साथी कृष्ण के साथ नमस्कार जय हिंद जय भारत